हजरत अब्दुल्लाह और आपकी वालिदा का नाम हजरत आमीना बिनते वहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमीना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेरे कफालत में रही। जिस रात आप तशरीफ लाए, शैतान हैरत में मुब्तला था। उसने अपने चेलों को जमा किया और कहा, पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया, हमें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा, आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और हथियारों से भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्का की पिछली जानिब जबल ए नूर पर पहुंचा, जहां गाड़ ए हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज इंतहा मुकद्दस रात है। आज सरकार ए अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, यह तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा, जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं? हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वालों पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वालिदा जनाब ए आमीना कहती हैं, दौरान ए हामल मुझे कभी कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई और ना कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं, मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा। ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाब फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गईं। अपनी जगह से उठीं कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अब्बू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अब्बू तालिब ने कहा, फातिमा, घबराओ नहीं, यह सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमीना कहती हैं, इधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर निकली, उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुशाहिदा कर रही हूं। जनाब ए आमीना कहती हैं, उस वक्त एक सफेद परिंदा आया। उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मस किया। मेरे गिर्द जितना नूर था वह सिमट कर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाब ए आमीना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उन्हें अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाब ए फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाब ए आमीना कहती हैं, उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराही थी। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा, हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म ए परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई हैं। ये जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमीना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आई तो क्या देखती हैं,
उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खुदा की जानिब है, और जैसे ही वह सजदा से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा, और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्ले हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमीना फरमाती हैं, मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी न चला कि यह बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाजें आने लगीं। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा, यह कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा, यह फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा, हम इस अमानत को जिब्राइल और मिकाइल अलैहिमुस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया, यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं, और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ए आमीना, इस बच्चे को इस पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पाको पाकीज़ा है। इसे गुस्ल करने की जरूरत नहीं है, मगर हम नूर ए सफा में ज्यादती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाब ए आमीना कहती हैं, मैंने देखा कि बच्चा खतना शुदा है, नाफ कटी हुई है और पाक पाकीज़ा है। हजरत जिब्राइल और मिकाइल अलैहिमुस्सलाम अभी नहलाने से फारिग हुए थे कि अचानक आसमान से एक सफेद रंग का बादल नमूद हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा, इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ, और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी इताअत करनी है। एक लम्हे बाद वह बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा, और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारे में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि यह गहवारा भी कहां से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं, और किसी ने बुलंद आवाज में कहा, इसमें से एक चाबी फतह ए नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफ़े की है। जो इसके साथ चलेगा वह नफ़ा हासिल करेगा, और जो इससे मुंह मोड़ेगा वह नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबूवत की चाबी है। बस नबूवत के सिलसिले को इसने कुफ्ल लगा दिया, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंदे परिंदे हैं तुम्हें इसकी इताअत करनी है। थोड़ी देर बाद वह बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है, और अब उसके सिरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सुराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चकोर तस्त है, और तीसरे के हाथ में एक सफेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफेद रुमाल है, यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफेद रुमाल। और कोई कह रहा है, अब दुनिया इसके कब्जे में है, यह दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम कर दे। फिर वह 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तस्त बच्चे को पेश किया और कहा, इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तस्त के बीच में हाथ डाला, जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा, इसने दुनिया में से खाना ए काबा का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तस्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मर्तबा फिर नहलाया जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शानों के दरमियान रखकर दबाया, और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहर ए नबूवत वहां पर साबित हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा, यह रिजवान ए जन्नत है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायक मैंने देखा कि वह तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाब ए आमीना कहती हैं, इस दौरान जब मेरे कमरे में इस तरह के मौजेज़े पेश आ रहे थे, मक्का की सरजमीन पर भी कुछ अजीबोगरीब वाकयात पेश आए।
सुबह का वक्त है। मक्का के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म ए परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पर लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अब्बू कुरैश पर लगाया गया, तीसरा झंडा खाना ए काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर लगाया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खेमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ रखा गया। सुबह के वक्त मक्का वाले उठते हैं तो क्या देखते हैं? यह सारे निशानात। और वह काहिन जो यहूदियों में मशहूर था, वह कहता है, मैं मक्का इसलिए आया था ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्का में मुकीम हूँ वह पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकई वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, यही वह बच्चा है जिसके बाद बनी इजराइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इजराइल से नबूवत खत्म हो गई। यही वह बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमीन से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। मक्का वाले जो पहले ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जलते थे, जब उन्होंने देखा कि जो काहिन आ रहा है वह उसी के घर में आ रहा है, जो राहिब आ रहा है वह इन्हीं को बशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वह इन्हीं की तलाश में आ रहा है और हर आने वाला कोई खुशखबरी देकर जाता है, कोई पेशीन गोई करके जा रहा है। लोगों का जनाब ए अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे से हसद बढ़ता जा रहा है कि यह कैसा बच्चा है। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों आलिम बे इख्तियार पुकार